आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल हमने उंगलियों के आधार पर काका साहेब राजेश खन्ना, जो भारत के पहले सुपरस्टार थे, उनका चरित्र चित्रण करने की कोशिश की। और आज हम लोग उंगलियों के आधार पर सदी के महानायक बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वो भी उंगलियों के सहारे। तो शुरुआत करते हैं इनके फिंगर सेटिंग से। देखिए, ये फिंगर सेटिंग जस्ट आर्ट शेप्ड, धनुषाकार। जब ये ऐसी फिंगर सेटिंग बनती है ना, तो जातक बहुत समझदार होता है। वो अच्छी तरह जानता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपनी मर्यादाओं के बारे में। तो ऐसे जातक ना, जो भी उनको अवसर मिलते हैं ज़िंदगी में, उन सभी अवसरों को बनाने की कोशिश करते हैं, उन पर मेहनत करते हैं और उन्हें सफल बना के दिखाते हैं। और हमारे बिग बी साहब ने भी ऐसा ही किया। लगातार 13 फ्लॉप देने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समझदारी से जो मौके मिले उनको भुनाया। इसी तरह से उन्होंने दीवार ने जंजीर को भुना लिया और वो शिखर तक पहुंच गए। और महानतम नायक, महानायक, द स्टार ऑफ मिलेनियम जैसे उपाधियों से इनको नवाजा गया है। तो ये फिंगर सेटिंग इनको बहुत ही बुद्धिमान बनाती है। अब बात करते हैं इनके इस इंडेक्स फिंगर की। इनकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी झुकी हुई है सैटर्न फिंगर की तरफ, जो दिखाती है कि जातक बड़ा धार्मिक है। लेकिन कई बार इनको ना ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। मतलब अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और जब करते हैं तो अपने आप को बहुत दुखी, निराश और अकेला पाते हैं। उनकी सारी डिग्निटी, सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। ऐसे लोगों को दे नीड कांस्टेंट एनकरेजमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली टू। और इनका भी जब 13 सुपर फ्लॉप उन्होंने दी थी, तो कई बार अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास उठ गया होगा इनका, और इन्हें कोशिश भी की कि इन्हें चला जाना चाहिए, इनके मतलब की दुनिया नहीं है, लौट जाना चाहिए दिल्ली। लेकिन इनके दोस्तों ने, इनके परिवार ने इनको बहुत प्रोत्साहित किया, बार बार प्रोत्साहित किया, और आज भी ट्रेन का इंजन बने हुए हैं। पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इनके आसपास घूमती है, एपी सेंटर बने हुए हैं। तो धार्मिक तो हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होने पर बहुत दुखी, अकेले और निराश हो जाते हैं। खास बात। अब चलिए इनके इस इंडेक्स पर बेस फ्रेंच की बात करते हैं। तो बताया इंटेलेक्चुअल हैं, ये तो ठीक है, बिग बी इंटेलेक्चुअल हैं। और ये भी इशारा कर रहा है कि समय के साथ साथ इन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई होगी, सोचने की शैली, जीवन जीने की शैली, अपने कुछ निराली। क्योंकि इनके फिलोसफिकल इंटरेस्ट तो रहे ही होंगे, उन पर आधारित कोई अपनी थ्योरी बनाई होगी, कॉन्सेप्ट बनाया होगा, वो अभी तक क्लिक कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल हैं, और उन्होंने इसका जो उनकी सोच है, शैली है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, इसमें कोई शंका नहीं। आगे चलिए, मिड फ्लैंज ये दिखाता है
कि बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट, बहुत प्रैक्टिकल हैं, भावनाओं में कम बहते हैं, और उनका पूरा जीवन वृत्तांत देख लीजिए, प्रैक्टिकल तो वो हैं। चाहे अमर सिंह का इंसिडेंट लो, चाहे पुराने कोई इंसिडेंट ले लो, वो बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। और साथ में जो उनके फ्यूचर को लेकर, ज़िंदगी को लेकर फ्यूचर के ड्रीम्स हैं, लक्ष्य है, गोल्स है, उनको अचीव करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव भी हैं कि वो कर पाएंगे। तो अच्छा है ये प्रोफाइल जिनको पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट बनाता है। अब टॉप लंच की बात कीजिए। टॉप लंच अच्छा है, जो दिखा रहा है कि जातक के ना रिलीजियस और फिलोसफिकल इंटरेस्ट ज़रूर रहे होंगे, और ये बड़ा है तो थोड़ी डिग्निटी की भावना तो ज़रूर होगी, लेकिन नियंत्रित। और इन्हें ऐसा काम पसंद होगा जहां लोगों से डायरेक्ट मिला जाए, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो सके, ऐसा काम इनको अच्छा लगता है। और यही कर भी रहे हैं ये लोग। किसी फिल्म में काम करते हैं तो 1000 लोगों का साथ लेना पड़ता है, करते हैं, कब से करते आ रहे हैं, सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। तो डिग्निटी और साथ में स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंटरेस्ट, लेकिन सब कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये उंगली इस सैटर्न फिंगर के मिड तक पहुंच रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। इससे ऊपर जाती तो दिक्कत होती, फिर ये बहुत डोमिनेटिंग हो जाते औरों के ऊपर, औरों को ओवर रूल करते, ओवर पावर करते। लेकिन इनका जो डिग्निटी है सब नियंत्रित है, तो बहुत ही नियंत्रित इंसान। आगे चलिए, अब बात करते हैं इस मिडिल सैटर्न फिंगर की। बेस फैलेंज बता रहा है कि ना इन्हें बाग बगीचे का बड़ा शौक होगा, गार्डन का, ज़मीन पे काम करना अच्छा लगता होगा, लैंड रिलेटेड वर्क्स उसमें वो भी आ गया, गार्डनिंग भी आ गई, फार्मिंग भी आ गई, इनके मन में इच्छा होगी ज़रूर। और साथ में एक बात और कि ऐसे लोगों को ना वो परंपरावादी होते हैं, मतलब जो पहले से चलते आ रहे हैं हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, उनको फॉलो करने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसा भी हुआ भी है। अभिषेक की शादी में इन्होंने सब रस्में बड़े अच्छे तरीके से निभाई। खुद की शादी भी अफेयर को टर्न किया शादी में, और शानदार एक फैमिली लाइफ जी रहे हैं। और एक ख़ास बात, जब ये फैलेंज अच्छा होता है, मिड बेस फैलेंज मिड फिंगर का, तो जातक ना एक्सपर्ट होता है वर्ल्डली अफेयर्स में। मतलब जो असंभव से लगने वाले काम, संसारिक काम, उनको अपने मानसिक कौशल से दूसरों से करवाने में सफल हो जाता है। ये विशेषता इनके पास है, इसमें कोई शंका नहीं। अब बात करते हैं मिड फैलेंज की। मिड फैलेंज अच्छा है, दिखा रहा है कि एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं तो हैं, और साथ में इनके साइंस, टेक्नोलॉजी और मशीनरी में काफ़ी रुचि होगी शायद, क्योंकि कैमरा है, एक्टिंग है, इन सब चीज़ों के लिए संभालने के लिए ये मशीनों की जानकारी, टेक्नोलॉजी की जानकारी, साइंस की जानकारी होना अच्छा ही। और अब मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने बीएससी की थी अपने टाइम में, तो बीएससी मतलब साइंस में इंटरेस्ट तो रहा होगा पक्का पक्का। और इन टेक्नोलॉजी, अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे होंगे, वो भी तकनीकी आ गया। मशीनरी, तो साइंस, टेक्नोलॉजी और मशीनरी को तीनों को मिला दो, कंप्यूटर बन गया, मोबाइल बन गया। वहाँ तो काम करते होंगे, इंटरेस्ट होगा इनका काफ़ी अच्छा है। और एक ख़ास बात कि इन्हें ना डिटेल्ड काम बहुत पसंद है, बहुत चैलेंज मिलता है इनको।
जब उनके सामने कोई बड़ा काम हो और बड़ी इच्छा होती है कि जो भी काम हो बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, ऐसा कुछ जहाँ पर उनको स्कोप हो अपने पोटेंशियल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने का। लेकिन साथ ही एक बात और, इन्हें कोई आउटर इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं काम के बीच, अपने काम में। और ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लोगों को ना ऑकल्ट साइंसेस में बड़ी रुचि होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हुई, पामिस्ट्री हुई, टैरो कार्ड रीडिंग हुई। और मैंने पढ़ा कि अभिषेक की शादी में जब मालूम पड़ा इनको कि ऐश्वर्या मांगलिक हैं, तो उसके मंगल के दोष को दूर करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की सहायता से बड़े उपाय किए थे। तो इन चीज़ों में इनका बड़ा विश्वास होगा, पक्का पक्का। आगे चलिए, इनका टॉप फ्लैंज जो दिखा रहा है कि जातक बड़ा सौम्य है, सज्जन है और साथ में क्या कहेंगे उसको आप, स्टेबल। विचार उसके स्टेबल होते हैं, झूलते नहीं हैं, स्विंग नहीं करते। स्टेबल मतलब विचारों में बार बार बदलाव नहीं होते, जो सोच रखा है बस वो ठीक है। लेकिन ये उंगली ना थोड़ा बैंड कर रही है अपोलो की तरफ। जब ये ऐसा थोड़ा सा बैंड करती है तो ये दिखाता है कि इस जातक ने कभी ना कभी पास्ट में अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडररेट किया होगा और अपनी कोई क्रिएटिविटी पक्का पक्का रोकी होगी। तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी ABCL, उसके थ्रू व्यापार करने की कोशिश की थी, बड़ा घाटा हुआ, लगभग दिवालिया हो गए थे। तो हाथ तो इन्हें जलाए हैं, अपनी कोई क्रिएटिविटी को छोड़नी पड़ी होगी, शायद वही रही होगी या कुछ और भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। ये इनकी अपोलो फिंगर, ये इनकी इंडेक्स थी जो ज्ञान का प्रतीक, ये इनकी सैटर्न थी जो वर्ल्ड अफेयर्स का प्रतीक, धन का प्रतीक, ये इनकी जो अपोलो है ये इनके शो ऑफ का प्रतीक, व्यापार का प्रतीक। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ लेते हैं पहले हम लोग, चलो शुरुआत करते हैं। टॉप फ्लैंज बिल्कुल सीधा, अच्छा है, लंबा है, जो दिखा रहा है कि जातक के ना ऊंचे आदर्श होंगे और सुंदर विचार होंगे, वो तो है। साथ में जातक के पास ना कोई क्रिएटिव आर्ट जरूर होगी और है। मुझे तो मालूम है कि थोड़ा गा सकते हैं, सुना है कई बार। ये कोई ना कोई आर्ट होगी, पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई आर्ट जरूर इनके पास होगी, पक्का मुझे विश्वास है। आगे चलिए, मिड फ्लैंज। जब ये मिड फ्लैंज अपोलो का बड़ा होता है ना, तो जो जातक है वो एपिक्यूरियन होता है। उसकी रुचियाँ बड़ी अभिजातीय होती है, मतलब उसकी जो टेस्ट ऑफ थिंग्स, टेस्ट मतलब खाने से नहीं, वो रुचियाँ, पसंद, जो चीज़ों को पसंद करने का जो अंदाज है ना इनका, वो ग्रेट है। इनको बेहतरीन चीज़ें अच्छी लगती हैं और बेहतरीन की चॉइस होती है, उसको कहते हैं हम लोग एपिक्यूरियन। और अपनी इस एपिक्यूरियननेस को ये अपने फील्ड में, कार्य क्षेत्र में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते होंगे। और बड़े ओरिजिनल होते हैं ऐसे लोग, जो दिखते हैं अंदर से वैसे ही होते हैं। ये नहीं बाहर से कुछ और दिख रहे हैं, अंदर से कुछ और, ये जो है वही है, बिल्कुल ओरिजिनल। और इनके अंदर ना कॉमन सेंस बड़ी शानदार होती है। और एक ख़ास बात, जब ये मिड फ्लैंज अच्छा होता है ना, तो ऐसा जातक शानदार अभिनेता भी होता है, ये टैलेंट उसके अंदर होता है। और इसके बारे में तो किसी को 1% भी शंका नहीं होनी चाहिए, वो तो ये है ग्रेट, नो डाउट। अब चलिए इनका बेस फ्लैंज जो दिखा रहा है इनके
ज़िंदगी के प्रति अप्रोच कैसी है इनकी। प्योर मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी है। मतलब इनके लिए सफलता का मतलब है धन। धन कितना कमाया, ज़्यादा धन उतनी बड़ी सफलता। और फिर जो धन कमाया हुआ है ना, उसको शो ऑफ करने की बड़ी तमन्ना रहती है। अपने स्टाइल से, स्टेटस से, अपने कपड़ों से, अपनी ज्वेलरी से, अपनी गाड़ी से, अपने बंगले से उसको शो ऑफ भी करते हैं, ज़रूर करते हैं। और ऐसे लोगों को ना प्लेजर और कंफर्ट पर ये लोग बड़ा जोर देते हैं। हमारे बिग बी साहब भी करते होंगे ऐसा ऐसा। आगे चलिए, अब इनकी लिटिल फिंगर देखिए साहब, कितनी शानदार है। लंबी है लिटिल फिंगर, लॉन्गर। लॉन्गर क्यों? क्योंकि अपोलो का जो ये बेस फलंज है ना, इसके ऊपर जा रही है। ये ऊपर निकल जाती है, जहाँ तक को विशिष्ट बना देती है। भगवान ने इन्हें कुछ खास ही बनाया है। समझदार, व्यवहारिक, फारसाइटेड, और इनके पास बड़ी शार्प मेमोरी होगी, बड़ा कैलकुलेटिव ब्रेन होगा, और साइंस में या कैलकुलेशन मैथ्स वगैरह में बड़ी रुचि होगी इनकी। और टॉप प्लेन थोड़ा सा झुक रहा है, बैंड हो रहा है इस तरफ को, तो ये दिखाता है ऐसे जातक को ना पैसा कमाने की बड़ी चाह होती है। उसके लिए वो थोड़े अपने सिद्धांत को भी इधर उधर कर सकता है, लेकिन पैसा आना चाहिए शॉर्ट पीरियड में, ये इनके स्वभाव में होगा। दूसरी बात, ये सेक्रीफाइस भी दिखाती है। जब ये उंगली थोड़ी मुड़ती है अपोलो की तरफ, तो ये दिखाती है कि ऐसे जातक ने ना बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने खुद के लोगों के लिए। उन्होंने अपने सपनों को रुका होगा ताकि इनके अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो उन्होंने अपने सपनों की कुर्बानियाँ दी हैं अपने लोगों के लिए। दी होगी, जानकारी मुझको नहीं है। और ये लंबा है, तो ऐसा जातक बोलने में ना बड़ा ही कुशल होता है, और इसमें कोई संशय ही नहीं। बिग बी साहब की डायलॉग डिलीवरी गज़ब की है, अमेजिंग। ऐसी आवाज़ तो किसी विरले को मिलती है, कोई खरबों अरबों करोड़ों में कोई एक होगा इसको मिलती होगी। इतनी शानदार खनखनाती हुई आवाज़ के मालिक हैं, और बोलने में बहुत अच्छे, संतुलित बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। आगे आइए मिड फैलेंज, ये भी अच्छा है। दिखाता है कि ही नेवर शाय, ही नेवर हेजिटेट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। चाहे लिखकर चाहे बोलकर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। इस मामले में बहुत ही कुशल हैं। चलो अब चलिए नीचे। यहाँ पर ये पार्ट, ये जो बेस फैलेंज है लिटिल फिंगर का, ये दिखा रहा है, कमज़ोर सा है, कि बिग बी साहब की ना जो बिजनेस सेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज से भी कम है। वो बनाई तरह कंपनी एबीसीएल, बड़ा घाटा देके गई, क्योंकि बिजनेस की ज़्यादा समझ नहीं है। तो ये कुछ बातें थी बिग बी जी के सामने, और उंगलियों के द्वारा हमने जानने की कोशिश की उनके व्यक्तित्व के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।